हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपली आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दिस इज ज्योति एंड वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इस चैप्टर की ये हमारी 4th वीडियो ऑलरेडी, 3 वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा सबसे पहले आप उसको देखेंगे। ऑलरेडी इस चैप्टर का बोल सकते हैं कि 80 से 90% जो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। 10 से 15 ही बचा है, तो आज इस वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पीएच मान। मैंने आपको भाई बताया था कि अम्ल में क्या होता है, जो अम्ल का पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है और जो क्षारक का पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। आखिरकार इससे हम पता लगाते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षारक का पता तो हम सूचक से भी लगा सकते हैं। जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो उसके माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई विलयन, कोई भी घोल है वो किस प्रकृति का, वो अम्ल है या फिर क्षारक है। फिर पीएच का बनाना क्यों जरूरी था? जब हम सूचक से पता लगा रहे हैं तो फिर पीएच का मान मतलब क्या ही दिक्कत है फिर, है ना। एक चीज भाई ठीक है, हमने सूचक पढ़ लिया, सूचक से हम पता लगा सकते हैं अम्ल है कि क्षार है। फिर पीएच क्यों पढ़ना? तो पीएच से एग्जैक्ट क्या पता लगाते हैं हम? तो अम्ल और क्षार का पता तो लगाते हैं, लेकिन इससे हम पता लगाते हैं कि आपका जो अम्ल और क्षार है कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है ना। तो पीएच हमारी स्ट्रेंथ को बताता है कि कितना आपका जो एसिड वो स्ट्रॉन्ग, कितना आपका एसिड वीक है। ठीक है, इस तरीके से। तो मेन टॉपिक हमारा पीएच मान। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट क्या होता है। यहाँ से आपकी अभिक्रिया आए तो दास नहीं करना वीक है। ठीक है, तो पहले पीएच के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो पीएच मान क्या होता है? आपका पीएच मान, जिसको हम लोग पीएच वैल्यू बोलते हैं। तो अगर हम पीएच की फुल फॉर्म जानने की कोशिश करें तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल हाइड्रोजन। यानी कि पीएच बताता है कि कितने भाई साहब हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की पावर बताता है। पीएच मान से आप पता लगाते हैं कि आपका कोई भी एसिड, कोई भी आपका बेस है वो कितना स्ट्रांग है। यानी कि पीएच से हमारा मेन मुद्दा ये है कि पीएच से हम ये पता लगाते हैं, पीएच वैल्यू से ये पता लगाते हैं कोई भी आपका एसिड, कोई भी आपका बेस जो कितना स्ट्रांग, कितना उसका वीक है। देख, सूचक से नॉर्मली हम ये पता लगा सकते थे कि हमारा कोई विलयन, कोई भी घोल है वो अम्ल या फिर क्षार है। उसका ये पता नहीं लगा सकता था सूचक से कि वो जो हमारा अम्ल है वो कितना स्ट्रांग है, प्रबल अम्ल है या फिर केवल दुर्बल अम्ल है। लेकिन पीएच से हम एग्जैक्ट पता लगा, तो हम ये कह सकते हैं कि पीएच मान जो है भाई साहब वो हमको एग्जैक्ट बताता है कि आपका कोई भी जो विलयन है वो कितना ज्यादा अम्लीय है, कितना ज्यादा वो क्षारीय है। ठीक है, आए बस समझ में। तो पीएच की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स पोटेंशियल हाइड्रोजन, कि कितने भाई साहब हाइड्रोजन है ना। कितने, जितने आपके अधिक हाइड्रोजन होंगे उतना आपका जो क्या बोलते हैं पीएच मान आपको बताएगा। क्या है भाई, काहे दिक्कत ले रही है मक्खी? मतलब जितना आपके कहाँ पे थे, हाँ, तो जितना आपके हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, है ना, जल में जितने आपके हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना ही आपका प्रबल अम्ल होगा, है ना। तो पीएच हमारी स्ट्रेंथ बताता है किसकी? एसिड एंड बेस की। ठीक है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस हमारे पीएच मान बताता है। ठीक, तो कैसे बताता है, हम कैसे पता करें? अगर ये नंबर आ रहा है तो हमारा जो अम्ल है वो क्षार हो, सॉरी, हमारा अम्ल है वो स्ट्रांग हो के मतलब वीक होगा, है ना। तो कैसे कैसे पता करेंगे किस लेवल तक, किस रेंज तक हमारा अम्ल स्ट्रांग या फिर वीक होगा। ठीक, तो पीएच मान यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या है ये सब? समझ लीजिए। ठीक, तो मान लीजिए ये आपकी क्या है? पीएच स्केल है। ठीक है, ये आपकी क्या है? पीएच स्केल मैंने आपको बताया था। तो थोड़ा मोटी कर लेते हैं इसको। तो पीएच स्केल आपकी कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के 14 तक। ठीक, 0 14 तक। बीच में आपका क्या होता है? 7 होता है, बीच में आपका 7 होता है। तो मैंने आपको जस्ट अभी बोला था कि 7 से कम जितने भी आपके नंबर होंगे पीएच स्केल में, 7 से कम आपके जितने भी नंबर होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। और 7 से ज्यादा, यानी कि 7 से ज्यादा, कितने ज्यादा? सिर्फ 14 तक, क्योंकि पीएच स्केल आपका 0 से 14, 14 से ज्यादा नंबर होता ही नहीं। ठीक है, तो 7 से कम जितने भी आपके नंबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा अम्ल है। ठीक, पीएच स्केल में 7 से कम जिसका भी नंबर आएगा, यानी कि 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ऐसा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। अगर 7 से ज्यादा आ रहा है 14 के बीच, यानी 7 से 14 के बीच में, तो मतलब वह हमारा क्या हो जाएगा? क्षारक हो जाएगा। ठीक, जैसे हम बात कर ले यहाँ पर, अगर हम लोग जैसे कि पढ़ ले, मान लीजिए ये आपका 1 है। ठीक, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है। ठीक, 7 से आगे बात करें तो 8 हो गया आपका, 9, 10, 11, 12 और 13। ठीक, ये आपका पीएच स्केल है। ठीक है, इसको थोड़ा अलग कलर से कर लेते हैं। ठीक,
ये आपका क्या है भाई साहब, ये आपका है पीएच स्केल। तो यहाँ पर जो बीच में आपका 7 नंबर, तो 7 से जितने भी आपके नीचे, यानी कि 7 से लेस देन जो नंबर होंगे, ठीक, मतलब 7 से जो आपकी कम नंबरिंग होगी वो आपके अम्ल को बताती है, और 7 जितने भी आपके नंबर ज्यादा होंगे, चाहे वो 7.4 हो 7.5, पॉइंटों में भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जैक्ट एक एक नंबर का गैप होता है कि 7 8 9 10 ये होगा, इनके बीच में पॉइंटों का भी, जैसे आपका हो गया 7.4 7.5 7.6 8.1, ऐसे पॉइंटिंग में भी ये होता है, ठीक है, पॉइंट में भी नंबर होते हैं। तो आपको ये देखना है कि 7 से 1% भी ज्यादा है, दैट मीन्स वो आपका क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा, और 7 से 1 पॉइंट भी अगर कम है तो मतलब है आपका क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 से अम्ल, सॉरी 7 से कम पीएच मान अगर किसी का है तो वो आपका किस प्रकृति का होगा, तो मतलब है आपका अम्ल होगा। अगर 7 से नंबर ज्यादा है तो मतलब वह आपका क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट 7 है तो वह आपका उदासीन, ठीक है, वह आपको उदासीन, यानी ना वह अम्ल होगा ना वह क्षार होगा, वह आपका उदासीन होगा। ठीक, उदासीन क्या होता है आगे पढ़ेंगे, पिछले लेक्चर में आपको बता चुकी थी। जब अम्ल और क्षारक रिएक्शन करता है तो वो आपका क्षार, अम्ल, जब अम्ल और क्षारक रिएक्शन करता है तो आपका लवण कहलाता है, ठीक है, जिसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद, ठीक है। तो एक बार और सुन लीजिए, 7 से कम जितने भी आपके नंबर होंगे वो आपका अम्ल होगा, और 7 से जितने भी आपके नंबर होंगे वो आपका क्षारक होगा, ठीक। अब ये जो पीएच मान है ना, तो हमने भाई इसका क्या जरूरत थी, क्योंकि सूचक से हम ऑलरेडी पता लगा सकते हैं कि हमारा कोई भी विलयन है, कोई भी हमारा घोल है, वो अम्ल है या फिर क्षार है, फिर पीएच का जरूरत क्या पड़ा। और एक और भाई सुन लीजिए, एक पॉइंट छूट गया, पीएच को किस वैज्ञानिक ने भाई दिया था ना, तो सोरेंस नाम के वैज्ञानिक, कौन से, सोरेंस, हालांकि पूछा नहीं जाता, तो सोरेंस नाम के वैज्ञानिक जिन्होंने पीएच स्केल को बनाया था, ठीक है। तो कहाँ पे थे भाई, हाँ, पीएच का भाई जरूरत क्या थी, क्योंकि ऑलरेडी इंडिकेटर से, सूचक से हम पता लगा सकते थे कि हमारा कोई भी घोल, हमारा कोई भी विलयन जो है वो अम्ल या फिर क्षार है, फिर इसकी क्या जरूरत, इससे हम लोग क्या पता लगा, कुछ नई चीज पता लगा सकते थे। तो हाँ, सूचक से हम सिर्फ ये पता लगा सकते थे कि कोई भी विलयन आपका अम्ल है या फिर क्षार, लेकिन उससे हम ये पता नहीं लगा सकते थे कि हमारा जो अम्ल है वो कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। मैंने आपको बताया था ना कि अम्ल आपके 2 प्रकार के, क्षारक आपके 2 प्रकार के, यानी कि अम्ल आपके जितने भी आपके अम्ल है वो हर एक तरीके के नहीं होते, उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। कोई अम्ल ज्यादा स्ट्रांग होता है, कोई जल में बहुत अधिक तरीके से घुल जाता है ना, अधिक मात्रा में H+ देता है, और कोई बहुत ही कम मात्रा में घुलता है ना, इस तरीके से। तो सूचक से हम सिर्फ पता लगा सकते हैं कि आपका कोई भी पदार्थ अम्ल है या फिर क्षारक है, लेकिन सूचक से हम ये पता नहीं लगा सकते कि हमारा अम्ल, हमारा एसिड कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। वो पता लगाते हैं हम पीएच मान से, किससे, पीएच मान से, यानी कि पीएच स्केल से हम पता लगाते हैं कि हमारा कोई भी एसिड, कोई भी बेस कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कितना ज्यादा वीक है। तो बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि अम्ल की ताकत और क्षारक की ताकत का पता हम लगाते हैं पीएच मान के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, हमने सिर्फ ये बोला कि 7 से नीचे जितने भी नंबर होंगे वो आपका अम्ल हो जाएगा, 7 से अब जितने होंगे वो आपका क्षारक हो जाएगा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि भाई कहाँ तक कौन सा नंबर होगा जो आपका प्रबल अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल होगा, फिर कहाँ से कहाँ तक की नंबरिंग ऐसी होगी कि हमारा दुर्बल क्षार या फिर प्रबल अम्ल हो, दुर्बल क्षार या फिर दुर्बल अम्ल, ये सब क्या होंगे, ठीक। ध्यान सुनिएगा कि 7 से नीचे जितने भी नंबर है वो आपके अम्ल होंगे। अब यहाँ में हमको ये देखना है कि कहाँ से कहाँ तक आपके प्रबल अम्ल होंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। तो ध्यान सुनिएगा कि जितना नंबर आपके 0 के नजदीक होगा, है ना, जितना नंबर आपके 0 के नजदीक होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल, क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। जितना नंबरिंग आपका किसी भी विलयन का, किसी भी घोल का पीएच मान 0 से 3 तक है ना, 0 से 3 तक है, तो दैट इज कॉल्ड, वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी कि 0 के जितने नजदीक नंबर होगा, 0 के जितने नजदीक नंबर होगा वो आपका हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और 0 के जितने दूर चला जाएगा, मतलब 0 से नंबर जितना दूर होगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, वीक एसिड, ठीक है। तो 0 से 3 के बीच में जितने भी आपके नंबर आएंगे, अब 0 से 3 के बीच में आपका 1.1 1.2 2.3 2.4 3.5 ऐसा समथिंग, ठीक, ये नंबरिंग आएंगे तो दैट इज कॉल्ड, वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी जितने नंबर आपके 0 के नजदीक होंगे वो उतने एसिड आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान आपका 0 है, किसी भी पदार्थ की पीएच वैल्यू अगर 0 है तो वो आपका सबसे ज्यादा प्रबल एसिड होगा, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड वही होगा, वही आपको अधिक मात्रा में जल में विभाजित होने पर H+ आयन देगा, ठीक। तो जितना 0 के पास उतना आपका स्ट्रॉन्ग, जितना 0 से दूर उतना आपका वीक है। बात समझ में आई।
किसकी बात हो रही है? अम्ल की। 7 से नीचे आपके सारे अम्ल होंगे, 7 से नीचे जितने भी आपके नंबरिंग होंगे अम्ल होंगे। अब 0 से 7 के बीच में, 0 से 7 के बीच में कितना आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना आपका वीक एसिड है, वो हमको पता चलता है कैसे? जितना आपका 0 के पास, 0 के जितना नजदीक आपके नंबरिंग होंगे उतना आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 0 से जितना आपका दूर होगा, है यानी कि 4 5 6 7, वो आपका क्या हो जाएगा? आपका दुर्बल एसिड हो जाएगा। बात है तो समझ में आई। अब बढ़ते हैं हम इसके तरफ। तो क्या बोल, क्षारक की तरफ। तो 7 8 9 10 11 12 14, 7 से लेकर के 14 तक आपके क्षारक होते हैं। अब 7 से 14 के बीच में हमारे सारे तो क्षारक होते हैं, लेकिन उसमें से स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस कौन से होंगे? तो 7 के नजदीक, यानी कि 7 के नजदीक जितने भी आपके नंबर होंगे, जैसे कैसे आगे की तरफ बढ़ना, आपको नंबरिंग में आगे की तरफ बढ़ना, तो 7 से नजदीक जितने भी आपके नंबर होंगे वो आपके कैसे होंगे? दुर्बल होंगे। 7 से नजदीक जितने भी आपके नंबर होंगे वो आपको दुर्बल होंगे। जैसे हम बात करें तो 7 से लेकर के आपके 10 तक मानते, ठीक है, 7 से 10 या फिर 9 तक, ठीक। तो और नॉर्मल 9 10 तक ही मानते, ठीक है। तो 7 से लेकर के 10 तक जितने भी आपके नंबर आएंगे, 8.9 8.3 8.4 9.1 ऐसे कुछ, ठीक है, पॉइंट में भी, तो वो आपके बेस कैसे होंगे? आपके दुर्बल यानी कि वीक बेस होंगे। और 7 से जितना दूर होंगे, 7 से नंबर जितना दूर होगी उतने आप पे कैसे हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे। यानी कि अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 14 है तो वो आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। बात समझ में आई। तो 7 से नीचे वाले में क्या? जितना 0 के पास उतना स्ट्रॉन्ग, जितना 0 से दूर उतना वीक। 7 से आगे क्षारक के केस में 7 जितना पास उतना आपका वीक, 7 जितना दूर उतना आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक। जस्ट अपोजिट, ये 0 के पास जितना होगा उतना आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और 7 से जितना दूर होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग क्षार होगा, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। अब जैसे मैं आपसे बोल दूं कि मान लीजिए किसी भी विलयन का जो पीएच मान है, किसी विलयन का पीएच मान आपका 3 है और एक किसी विलयन का पीएच मान आपका 2.5 है, ठीक। एक विलयन का पीएच मान 2.5, एक विलयन का पीएच मान 3 है। तो इन तीनों में से, ठीक, इन तीनों में से हमको इन दोनों में से पता लगाना पड़ेगा भाई ये अम्ल है कि क्षार है। तो अम्ल क्षार का पता कैसे लगाएंगे? नंबरिंग आपकी 7 से कम है कि 7 से ज्यादा? तो नंबरिंग आपकी 7 से कम है, तो दैट इज सिंपल कि जब 7 से कम नंबरिंग होगी तो मतलब 7 से 0, यानी कि 0 से 7 के बीच में अगर कोई नंबरिंग आ रही है तो मतलब वह आपका अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो क्लियर होता है कि ये हमारा अम्ल। लेकिन अब मैंने क्वेश्चन किया आपसे कि इन दोनों में से आपका स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन सा होगा, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जितना आपका 0 के नजदीक नंबर हो, जितना आपका 0 के पास हो, जितना कम नंबर होगा, जितना कम नंबर होगा उतना आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना आपका 0 से दूर होगा, है ना, 0 से दूर मतलब 0 जितना दूर होगा वो आपका वीक होगा। तो 2.5 और 3, तो 2.5 और 3 में से कौन सा नंबर ज्यादा है? ऑब्वियसली 3 ज्यादा है। 2.5 3 से कम है, तो मतलब 2.5 आपका कम है, यानी 0 के नजदीक कौन है? 2.5 है, तो मतलब 2.5 जिस बिलियन का पीएच मान होगा, कोई बिलियन है उसका पीएच मान 2.5 है, तो मतलब 2.5 बिलियन ये बताता है आपको कि ये आपका तीसरे वाले ने 30 जिसका भी पीएच मान है, इस बिलियन से ये वाला बिलियन क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक। अगर मैं बोलूं कि एक बिलियन का पीएच मान आपका 2 है, एक का पीएच मान आपका 4 है मान लीजिए, ठीक है, एक का 2 है एक का 4, दोनों में से कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो पहली बात तो ये कि जब ये भाई नंबर 7 से कम है तो सिंपल सी बात है ये आपका क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। अब इन दोनों में से आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है? तो 2 की अपेक्षा आपका 4 स्ट्रॉन्ग है, फिर 4 की अपेक्षा आपका 2 स्ट्रॉन्ग है। तो 1 बिलियन का पीएच मान आपका 7, 1 बिलियन का 1 बिलियन का पीएच मान आपका 2 है। दोनों बिलियनों में से कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग होगा? तो जो 0 के जितना नजदीक होगा वो आपका उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो 0 के नजदीक आपका 2 है कि आपका 4? आप अपने हिसाब से सोचिए, मेरे हिसाब से नहीं। 0 के नजदीक कौन सा 2 है कि 4? 0 के नजदीक क्या है आपका? 2 है, तो मतलब 2 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और 4 आपका 0 से दूर है, मतलब 2 से तो भाई ज्यादा है ना 4 नंबर। और मैंने क्या, जितना आपके 0 के पास में होगा उतना आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जितना 0 से दूर होगा उतना आपका क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो 4 की अपेक्षा जो आपका 2 है, यानी कि 4 जिस बिलियन का पीएच मान है, तो 2 बिलियन का जो पीएच मान है वो आपका अधिक एसिड माने कि स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक। जितना कम नंबरिंग होगी उतनी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे क्लिक होगा कि नहीं, हाँ ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। पहले आपका आ जाएगा स्ट्रॉन्ग, ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड, पहले आपका पीएच मान में एसिड होगा उसके बाद बेस होगा, तो स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग वीक वीक स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यानी कि पीएच स्केल के किनारे, पीएच स्केल के किनारों में, अरे अरे अरे
हाँ, यानी कि पीएच स्केल के किनारों में जो भी नंबरिंग होंगी वो आपके स्ट्रॉन्ग में आएंगी, ठीक है। 0 के पास यानी कि इस साइड वाले आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, उस साइड वाले आपके स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग वीक, वीक स्ट्रॉन्ग, मतलब प्रबल दुर्बल, दुर्बल प्रबल, ठीक। 7 के जस्ट इधर वाले, 7 के जस्ट पास वाले आपके दुर्बल होंगे, ठीक। 7 के जस्ट पास वाले, चाहे इधर के पास वाले चाहे इधर के पास वाले, ठीक। अगर 7 से जो अगर नंबर आपके ज्यादा हैं तो वो आपके क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे, यानी कि दुर्बल बेस हो जाएंगे। और 7 से कम है तो यानी आपके दुर्बल एसिड हो जाएंगे, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग वीक, वीक स्ट्रॉन्ग, यानी कि प्रबल दुर्बल, दुर्बल प्रबल। बात समझ में आई, उम्मीद करते हैं। अगर एक क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया जाए आपसे, जैसे कि 1 बिलियन का मान, किसी को 1 बिलियन है जिसका पीएच मान क्या है, 8.1 है, ठीक। 8.1 किसी बिलियन का पीएच मान है, और फिर एक पूछ रहा है किसी बिलियन का मान आपका 11.3 है। क्या है, 11.3 है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि इस बिलियन में आपका ये जो बिलियन है जिसका पीएच मान 8.1 11.3 है, तो ये आपका किस प्रकृति का, आपका एसिड है या फिर बेस है। तो मैंने क्या बताया था कि 7 से ज्यादा, यानी कि आपको क्या पता चला कि ये आपका बेस है। तो दोनों बिलियन आपके बेस है, लेकिन दोनों बिलियन आपके बेस, तो लेकिन इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जितना आपका 7 के पास होगा उतना आपका कम होगा, यानी कि वीक बेस होगा। जितना आपका 7 से दूर होगा उतना आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो 7 से दूर क्या है आपका 8.1 है या फिर 11.3 है, तो आपका 11.3, यानी कि 11.3 आपका जो बिलियन है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। बात समझ में आई, यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लवण। क्या नाम है आपका, लवण, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग सॉल्ट। यानी कि आप लोगों को पता है कि जो सॉल्ट होता है, यानी कि जो नमक हो जिसको हम लोग घर में खाने पीने में यूज करते हैं, उसको नमक को इंग्लिश में भी हम लोग सॉल्ट बोलते हैं ना। टाटा का सॉल्ट हो गया, आयोडीन नमक वाला है ना, तो इंग्लिश में नमक को भी हम सॉल्ट बोलते हैं। तो लवण मतलब सॉल्ट। अब लवण क्या होता है, तो लवण भाई साहब एक ऐसी चीज होती है, यानी कि ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जो आपके दोनों रिएक्शन, जो भी आपके पदार्थ, जो भी आपके अभिकारक है ना, आपके जो अभिकर्मक होते हैं वो रिएक्शन करते हैं, तो वो दोनों आपस में मिल करके निष्क्रिय हो जाते हैं और अपने प्रभावों को नष्ट कर देते हैं और लवण का निर्माण, यानी कि रिएक्शन को उदासीन कर देते हैं। क्या कर, रिएक्शन को उदासीन कर देते हैं। यानी जब आपके प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक, जब आपके अम्ल और क्षारक की रिएक्शन होती है तब ये दोनों आपस में निष्क्रिय हो जाते हैं और उदासीन अभिक्रिया का निर्माण, मतलब रिएक्शन को उदासीन कर, जिसको हम लोग लवण बोलते हैं, ठीक। और अम्ल और क्षारक की रिएक्शन को, अम्ल और क्षारक की रिएक्शन से जब लवण बनता, जल निकलता, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक। तो जैसे हम लिखें कि जब अम्ल और क्षारक, इसकी जब अम्ल प्लस क्षारक की रिएक्शन होती है, जब अम्ल प्लस क्षारक की रिएक्शन होती है तो ये दोनों अपने प्रभाव को निष्क्रिय, यानी कि अपने प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवण का निर्माण करते हैं, ठीक है। लवण यानी कि सॉल्ट, ठीक, लवण का निर्माण करते हैं प्लस आपको जल देते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि अम्ल और क्षारक की रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि अम्ल और क्षारक जब रिएक्शन करते हैं तो वह रिएक्शन को उदासीन यानी कि लवण बना देते हैं, ठीक। रिएक्शन को उदासीनीकरण मतलब ये हो जाएगा, उदासीन मतलब क्या, न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि दोनों अपने प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और दोनों अपने प्रभाव को नष्ट करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बना जिसका नाम होता है लवण। बात समझ में आई ना। तो इसमें आपका अम्ल का कुछ रहता है ना, इसमें आपका कुछ क्षारक का रहता है, ठीक। ये आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया आपसे पूछ लिया तो वो आपसे लवण के बारे में ही पूछ रहा है, ठीक। तो लिख सकते हैं जब अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करते हैं तो वे लवण का निर्माण करते हैं और प्लस जल का निर्माण करते हैं। इसी रिएक्शन को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलने की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। अब जैसे हम रिएक्शन की बात कर लें तो रिएक्शन की बात अगर हम करें जैसे, तो लिख सकते हैं हम लोग जैसे अम्ल हमारा क्या होता है, एक HCl, नॉर्मली सबका प्यारा अम्ल जो होता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो ये आपका क्या है HCl प्लस हमको क्या लेना, एक क्षारक लेना। तो क्षारक नॉर्मली हम लोग NaOH लेते हैं, ठीक है। जब अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये आपस में रिएक्शन करने पर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट, यानी कि अपने प्रभावों को नष्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, जो आपका Na है वो आपका पॉजिटिव है, क्लोरीन आपका निगेटिव है, ठीक। यहाँ पर OH आपका ये निगेटिव है, H आपका पॉजिटिव है। तो ये Na क्या करेगा, क्लोरीन के साथ मिल जाएगा और यहाँ पर जो OH और H ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे। तो क्या बन जाएगा आपका NaCl, ठीक। क्या बन जाएगा NaCl प्लस यहाँ पर OHH, यानी कि 2 H हो गए प्लस 1, तो आपको क्या बन जाएगा H2O,
ठीक, आपस में जो यौगिक निर्माण करते हैं वो एक जैसे नहीं करते, मतलब जिस तरीके से आपको उदासीनकरण अभिक्रिया होती है, क्लियर। तो जब Na और Cl आपस में मिले तो आपका NaCl बनेगा, वहां पर आपका H2O जल निकलेगा, ठीक, यानी कि NaCl आपका लवण है जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो ये आपका जो सूत्र होता है वो आपका जो साधारण नमक होता है उसका सूत्र होता है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण रिएक्शन बोलते हैं। अगर आपसे पूछ उदासीनीकरण रिएक्शन क्या होती है तो आप इस अभिक्रिया को छाप दीजिएगा, ठीक, और थ्योरी लिख दीजिएगा कि जब अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आई। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर दिमाग में आया हो आपके तो जितने हमारा, मैंने आपको बोला कि लवण इंग्लिश में होता है सॉल्ट और नमक को इंग्लिश में लोग सॉल्ट बोलते, दैट इज सिंपल। जितने भी आपके लवण होंगे वो नमक, उनको स्वाद वो नमकीन होगा, है कि नहीं। मतलब ऐसा है, ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को अच्छे से, कि जो लवण होता है, लवण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट, और जो आपका नमक होता है उसको हम लोग इंग्लिश में सॉल्ट ही बोलते हैं। तो यहाँ से आपका मतलब निकल सकता है कि जितने भी आपके लवण बनते हैं, जितने भी आपके लवण बनते हैं, उनका जो टेस्ट, उनका जो स्वाद होगा वो नमकीन लाइक ऐसे ही होगा, है ना। तो क्या ऐसा है या नहीं है, मतलब ऑब्वियसली बात है, सिंपल सोचिएगा, बताइएगा आप लोग। तो मैं बता ही देती हूँ भाई कि जितने भी आपके लवण होते हैं वो उनका जो स्वाद होता है वो नमकीन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम जब अम्ल और क्षारक की रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता होगा कि अम्ल आपके कई प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। और जो प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल हैं, अगर वो एक जैसे होते हैं तो उसको हम बांटते ही क्यों? मतलब जब प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल आपके एक जैसे बिहेवियर में होते तो हम उसको बांटते ही क्यों? जैसे गर्ल्स बॉयज है ना, अगर गर्ल्स और बॉयज एक जैसी होती है ना तो उनको हम लोग अलग तरीके से बांट, उनको गर्ल्स पूरा मतलब एक जैसा कर देते हैं ना, तो ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके लवण होते हैं उनका स्वाद आपका नमकीन नहीं होता है। कुछ ही लवण ऐसे होते हैं जिनका स्वाद नमकीन होता है। क्यों नहीं होता भाई? लवण ऐसे बोला है तो मतलब इनका स्वाद नमकीन तो होना चाहिए, लेकिन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जब हम अम्ल और क्षारक की रिएक्शन करवाते हैं तो हम जितने भी अम्ल क्षारक रिएक्शन करवाते हैं वो एक जैसे हमारे क्षारक और अम्ल नहीं होते। हम अलग अलग अम्ल अलग अलग क्षारक रिएक्शन करवाते, इसी हिसाब से हमारे जो लवण तैयार होते हैं उनका स्वाद अलग होता है, ठीक। बात समझ में आई? तो हम अम्ल के प्रकार की बात करें, जैसे अम्ल के प्रकार, तो जो आप लवण के प्रकार, ठीक है। तो लवण के जो प्रकार हैं हम 3 तरीके से देखते हैं। कितने? 3 तरीके से लवण के प्रकार। यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई लवण को हम लोग सॉल्ट बोलते हैं, सॉल्ट को हिंदी में नमक बोलते हैं। तो सब लवण का स्वाद नमकीन जैसा होना, मतलब नमक जैसा होना, लेकिन नहीं होता, क्योंकि हम अलग अलग क्षारक अलग अलग हम अम्ल को लेते हैं, है ना। और सब अम्ल और क्षारक का जो प्रकृति होती है, उनका जो बिहेवियर होता है वो एक जैसा नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? तो जो आपके लवण होते हैं वो 3 प्रकार से हम देखते हैं। एक होता है आपका साधारण नमक। क्या होता है? साधारण नमक, जिसको हम लोग सामान्य लवण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य लवण। क्या बोलते हैं? सामान्य लवण। एक दूसरा आपका होता है अम्लीय लवण। क्या होता है? अम्लीय लवण। अम्लीय लवण। तीसरा आपका होता है क्षारीय लवण। क्या होता है? क्षारीय लवण। तो किस किस तरीके से ये बनते हैं? अब देखिए, लवण का मतलब ये नहीं कि आपके सिर्फ NaCl बना है या फिर कोई और लवण बनेगा तो उसका स्वाद भी नमकीन होगा, नहीं, क्योंकि हम अलग अलग तरीके का क्षार लेते, अलग तरीके का हम अम्ल लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे साधारण नमक, किसका जो टेस्ट होता है वो एकदम एग्जैक्ट नमक की तरह होता है, ठीक है। तो साधारण नमक की अगर हम बात करें तो साधारण नमक में क्या होता है? पहला हमारा जो लवण है वो है साधारण लवण। क्या है? साधारण लवण, ठीक है। तो जो साधारण लवण तब बनता है जब आपका प्रबल अम्ल, क्या? प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस आपका प्रबल क्षार। क्या? प्रबल क्षारक यानी कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस, जब ये आपस में रिएक्शन करते तो आपका क्या बनता है? लवण बनता है प्लस आपका जल। और ये जो आपका लवण बनता है वो आपका साधारण लवण बनता है। यानी कि जो लवण जो हम नमक को यूज करते हैं वो आपका नमकीन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जब आप प्रबल अम्ल को, जब आप स्ट्रॉन्ग आपस में रिएक्शन करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग आपस में रिएक्शन करते हैं तभी आपका जो लवण बनकर तैयार होता है वो आपका साधारण लवण होता है। और उसका स्वाद आपका कैसा होता है? नमक टाइप का होता है, ठीक है। बात समझ में आई? जब स्ट्रॉन्ग आपस में मिलेंगे, मान लीजिए 2 शक्तिशाली ताकतवर इंसान है, वो आपस में मिलेंगे तो भाई क्या ही होगा? कोई एक कमजोर होता है, एक ताकतवर होता है, ताकतवर कमजोर पर हावी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों भाई सब स्ट्रांग है। जब दोनों स्ट्रांग है तो दोनों क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? हटा देंगे, जो बोलते, ठीक है। जैसे ना 0 कट्टा से बोलते तो हमारा गेम ओवर नहीं हो जाता कि मतलब ना कोई नहीं जीता ना कोई हारता है, ऐसे करके होता है कि नहीं?
वही वाला सिस्टम है। जब प्रबल यानी स्ट्रांग आपस में मिलेंगे तो ना तो इसमें से कोई एक हारे ना कोई इसमें से एक, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई? जब आपका स्ट्रांग आपस में रिएक्शन करता है तो जो आपके लवण बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण लवण बोलते हैं। और ये जो नमक होता है, इसको हम लोग नमक जो हमारा होता है NaCl, वो आपका साधारण लवण में ही आता है, इसीलिए उसका स्वाद कैसा होता है? आपका नमक टाइप का होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा कि हर एक लवण का स्वाद आपका नमकीन टाइप का नहीं होता है। ठीक है, जो लवण आपके प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से मिलकर बनते हैं उन्हीं का स्वाद आपका केवल नमकीन टाइप का होता है। ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग, जैसे हम लोग रिएक्शन से देख लें, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो NaCl प्लस आपका KACl, ये सब आपके कैसे होते हैं? आपके साधारण नमक यानी कि साधारण लवण, जिसको सामान्य लवण बोलते हैं। रिएक्शन से बात करें, वही रिएक्शन है HCl, ये आपका HCl मैंने बताया था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस आपका NaOH, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग आपस में मिलते हैं तो ये रिएक्शन क्या करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं, जिसके कारण हमारा क्या बनता है? NaCl प्लस आपका H2O। तो ये जो आपका लवण बनकर तैयार हुआ ये आपका होता है साधारण नमक, जिसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन टाइप का होता है। ठीक है, जब भी प्रबल आपस में यानी स्ट्रॉन्ग आपस में मिलते हैं तो वो आपका साधारण नमक यानी कि साधारण लवण का सूत्र होता है, और वही आपके साधारण लवण हो तो उसका स्वाद आपका नमकीन होता है। सिंपल। अब हम बात करें नेक्स्ट अम्लीय लवण की। ठीक है, अम्लीय लवण की। तो अम्लीय लवण मतलब क्या होता है? लवण वही कि अम्ल और क्षारक से मिलकर बनेगा। तो अम्लीय लवण मतलब क्या हो जाए कि लवण में आपका अम्ल भी मौजूद होगा। क्या होगा? लवण में आपका अम्ल भी मौजूद होगा। जब अम्ल मौजूद होगा तो मतलब अम्लीय लवण का मतलब क्या हो जाए कि उसमें लवण में आपका अम्ल मौजूद होगा, तो यहाँ पर अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी और क्षारक की मात्रा कम होगी, क्योंकि नाम किसका दिया गया? अम्लीय लवण। मतलब जब आपस में अम्ल और क्षारक की रिएक्शन होगी तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को लेंगे और वीक बेस को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेंगे? हम स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल लेंगे। क्या लेंगे? प्रबल अम्ल प्लस आपका हो जाएगा दुर्बल क्षार। ठीक, दुर्बल क्षार। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? आपका लवण बनेगा, जिस प्लस आपका जल निकलेगा, और लवण का नाम क्या हो जाएगा? आपका अम्लीय लवण। अब सिंपल सी बात है कि अम्लीय लवण इसको क्यों बोला? अगर भाई जो चीज किसी चीज में ज्यादा होगी उसी की वैल्यू ज्यादा होगी ना। जैसे हम जब गुजिया बनाते हैं, है ना, गुजिया बनाते हैं हम लोग, तो उसमें जो खोवा होता है उसकी मात्रा हम लोग ज्यादा रखते हैं। ऑब्वियसली बात है कि खोवा की मात्रा ज्यादा रखते हैं, चीनी की मात्रा भी ज्यादा होती है। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी दो ऐसे मिश्रण है जिसमें हम ज्यादा मात्रा जिसकी रख रहे हैं तो उसी का नाम पहले आएगा, उसी का नाम आपका पहले आएगा। जैसे एग्जाम हॉल में या फिर आप जब स्कूल में टेस्ट वगैरह होते हैं, जिसका नंबर ज्यादा आता है तो उसका नाम पहले लिया जाता है। ठीक, वैसे इसमें जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को ले रहे हैं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम ही तो होगा ना। समझ रहे हो ना कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड का इसमें नाम है तो मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड की मात्रा ज्यादा होगी। तो आपका अम्लीय लवण ऐसा लवण होता है जिसमें आप स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन आपने वीक बेस से करवाते तो आपका लवण बनकर तैयार हो, तो वो लवण कैसा होता है? आपका अम्लीय लवण होता है। मतलब अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी। मात्रा ज्यादा मतलब क्या हो जाएगा? ज्यादा से मतलब यह है कि आपका जो अम्ल होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और क्षारक क्या होगा? आपका बेस। जो आपका क्षारक होगा वो आपका वीक होगा। जैसे हम बात करें स्ट्रॉन्ग अम्ल की तो HCl आपका प्रबल अम्ल होता है। दुर्बल क्षार की बात करें तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसके रिएक्शन करवाते हैं हम लोग तो हमारा बनता है। जैसे हम लोग बात करें NaOH की तो NaOH क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग है। NaOH आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। दुर्बल की बात करें तो हम लोग CH3COO, इसको एसिटिक एसिड बोल दिया, आपका क्या होता है? वीक एसिड होता है। इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा क्षारीय लवण यानी कि CH3COONA सोडियम एसिटेट बनेगा प्लस आपका जल निकलेगा। तो ये जो आपका लवण यहाँ पर बना ये आपका क्षारीय लवण बना। कौन सा? क्षारीय लवण। तो इसका जो pH मान होगा वो 7 से अधिक यानी कि 7 से 8 के बीच में, कितना? 7 से 8 के बीच में जो आपका नंबरिंग होता है उसको हम लोग क्षारीय लवण बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? क्षारीय लवण बोलते हैं, क्योंकि ये जो आप क्षारीय लवण है तो मतलब 7 तो एग्जैक्ट होगा नहीं, 7 तो आपका एग्जैक्ट उदासीन का होता है, जो उदासीन लवण होते हैं। तो ये क्षारीय तो मतलब 7 से थोड़ा नंबरिंग ज्यादा होगा। ज्यादा कितना? बिल्कुल ज्यादा 14 तक आप लोग नहीं, 14 तक नहीं पहुंचेगा, 7 से 8 के बीच में मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपको हो जाता है क्षारीय लवण। तो इन द शॉर्ट में लवण आपका वो होता है जो अम्ल और क्षारक की रिएक्शन होती है तो वो आपका लवण बनता है। तो अभी हम उदासीन अभिक्रिया बोलते हैं। लवण आपके 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण, साधारण लवण और आपका क्षारीय लवण। साधारण लवण ऐसे लवण होते हैं जो प्रबल रिएक्शन करेंगे कि प्रबल एसिड प्रबल बेस, ये जब आपस में रिएक्शन करते तो आपका साधारण लवण बनता है। अम्लीय लवण क्या होता है? जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक आपका बेस होगा तो आपका अम्लीय लवण हो जाएगा। क्षारीय में क्या हो जाएगा? आपका स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा और वीक आपका एसिड होगा। बात समझ में आई?
तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्लीय लवण का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर लवण को देख करके आप ये मत दिमाग में लगाइए कि लवण का जो पीएच मान होता है एग्जैक्ट 7 होता है। वो साधारण लवण जो होता है, मतलब जो आपको उदासीन लवण होता है वो आपका क्या होता है 7 होता है उसका पीएच मान। लेकिन अम्लीय की बात करेंगे तो आपका 7 से कम होगा। कितना? 7 से एग्जैक्ट 7 नहीं होगा। ठीक है, अगर क्षारीय की बात करेंगे तो क्षारीय में आपका लवण लेकर आप लवण मतलब 7 नहीं, क्षारीय लगा तो मतलब क्षार है तो मतलब 7 से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा मतलब 1-2 पॉइंट ऐसे, ठीक, 7 से 8 के बीच में क्षारीय लवण होगा। बात समझ? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की चीज आप क्लियर हुई होंगी। फिर कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट, तब सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।